खर्चा होता है, ऐसे भी हमारे यहाँ कभी 50 लाख से कम का बजट नहीं होता है। रांची में सबसे बड़ा बजट हमारा ही है। नहीं, मेरा पंडाल 18 तारीख को मैं खोल रहा हूँ, शाम को 5:30 बजे ओपनिंग है। अच्छा। मैं चतुर्थी को ही पंडाल खोल दूंगा, आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो आप एंट्री करेंगे, चक्रव्यूह में घुसेंगे, माता के दर्शन करेंगे, निकासी होगा, उसके बाद आप यहाँ पे तरह तरह के झूलों का आनंद ले सकते हैं। पूरे भारत में नवरात्र पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और अलग अलग रूपों का अलग अलग महत्व भी होता है। आपको पता है कि राजधानी रांची में भी दशहरा या कह लें नवरात्र पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस राजधानी में बहुत सारे पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन खासकर बकरी बाज़ार का जो पंडाल होता है वो आकर का मुख्य बिंदु होता है। यहाँ का जो पंडाल है वो हर वर्ष अलग अलग थीम पर बनाया जाता है। और जैसे आप पीछे देख सकते हैं, अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के बकरी बाज़ार नवयुवक संघ पंडाल के पास आए हैं। ये जो समिति है नवयुवक संघ, वो अलग अलग थीम पर हर वर्ष पंडाल बनाती है और इस बार का ये थीम है महाभारत काल के कौरवों के चक्रव्यूह की झलक आपको दिखाएगा। बाकायदा चक्रव्यूह में घूमता हुआ आप इस पंडाल के अंदर जाएंगे और देवी के दर्शन कर पाएंगे। सबसे प्रमुख बात इस पंडाल की कि जिस रथ पर सवार होकर वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदा था, उस रथ के दर्शन भी आपको यहाँ पर झलकियों के माध्यम से पंडाल के अंदर आपको दिख जाएंगे। तो फिलहाल हम पूरा पंडाल आपको दिखाएंगे, झलकियाँ दिखाएंगे, किन किन चीज़ों से बन रही है वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएंगे। पहले अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी से बातचीत करेंगे कि ये जो आइडियाज़ है चक्रव्यूह बनाने का कैसे इनके दिमाग में आया और क्या संदेश देना चाहते इस चक्रव्यूह के माध्यम से। सर, आपका स्वागत है। सर, आपका पंडाल हर वर्ष नए नए थीम पर बनता है। इस बार आपका थीम है महाभारत के चक्रव्यूह का ये पंडाल आप बना रहे हैं, प्रारूप बना रहे हैं। सर, क्या सोच के आपने ये प्रारूप सोचा है, बना रहे हैं? ऐसा है, बंगाल से कारीगर आते हैं, वो अपना अपना राय देते हैं कि सर इस तरह का बनाइए। कम से कम 8-10 पंडाल वाले आते हैं। अच्छा। उसी में हम लोग चॉइस करते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी लगे। तब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि इस बार हम लोग चक्रव्यूह बनाएंगे। तो चक्रव्यूह बन रहा है। तो चक्रव्यूह बनाने का मकसद है कि शहर से कुछ अलग, मतलब आपके बंगाल में भी कोई चक्रव्यूह बनाया नहीं था। अच्छा। हाँ, आज तक बना नहीं है, इसीलिए हमने इसको चुना। मतलब ये जो चक्रव्यूह वाला पंडाल बन रहा है ये कहीं नहीं बना है, सिर्फ आपके यहाँ अभी इस बार नवरात्र में दिखेगा। हाँ जी, बंगाल में भी नहीं बना है। ये थीम हम ही लोगों ने लिया है और उठाया है कि भाई हम लोग अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में फंस जाता है, हमारे दर्शनार्थी फंसेंगे नहीं, वहाँ दरबार में बुला के उनको भेज देगी बाहर। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा पंडाल बना रहे हैं। लगभग जैसा हमने पता किया कि 60 लाख की लागत से बन रही है। बाकायदा वो मेहनत और वो खर्च दिख भी रहा है। सही बात है, उतना तो लगेगा ही, इतना खर्चा होता है। ऐसे भी हमारे यहाँ कभी 50 लाख से कम का बजट नहीं होता है। रांची में सबसे बड़ा बजट हमारा ही होता है। सर, अभी के परिदृश्य में अभिमन्यु के रोल को अगर हम सोचिए, जिस तरह से वो भेदते हैं चक्रव्यूह को, अभी के युवक संघ को क्या संदेश देंगे? नवयुवक संघ भी आपकी समिति का नाम है। हम चक्रव्यूह एक ऐसा वर्ड है, ये हम लोग के सबके जीवन पर लागू है। जन्म से मृत्यु तक हम लोग चक्रव्यूह में ही रहते हैं। पहले बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर जवान होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, ज़िंदगी से चला जाता है। ये भी एक चक्रव्यूह है, ये भगवान का बनाया हुआ चक्रव्यूह है। ये पूरी दुनिया चक्रव्यूह में फंसी हुई है, कोई हिंदुस्तान की बात नहीं है, सभी के साथ लागू है। तो सर, 15 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहा है, क्या लगता है ये पंडाल लगभग बन गई है? नहीं, मेरा पंडाल 18 तारीख को मैं खोल रहा हूँ, शाम को 5:30 बजे ओपनिंग है। अच्छा। मैं चतुर्थी को ही पंडाल खोल दूंगा, आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, तब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? थोड़ा अनकम्प्लीट लग रहा है, लेकिन नहीं, आप ऐसे मत देखिए। वो होता क्या है, बरसात की वजह से हम लोग 3 दिन आगे लेट हैं। हाँ। तो अभी तक बहुत कुछ कंप्लीट नज़र आता अच्छा। है, लेकिन अब इंद्र भगवान मेहरबान है, दुर्गा जी उनको रोक दिए, अब पानी नहीं आएगा, हम लोग भी आगे बढ़े आएंगे।
सर इस बार मूर्ति की क्या संरचना है? देखिए मूर्ति आप गए होंगे, अगर देखे होंगे अंदर, तो मैं हम लोग सौम्य रूप लिए हैं माँ का। अच्छा। तो विकराल रूप नहीं है। अच्छा। सौम्य रूप है। और हम सजावट जो माँ का श्रृंगार है ना, वो स्वर्ण जड़ित है पूरा। स्वर्ण जड़ित है। आपको लगेगा स्वर्ण का वस्त्र, स्वर्ण का अस्त्र आपको नजर आएगा। तो लगभग हम अंदर गए थे, हमें वो दिखा, बहुत बड़े बड़े आपने मूर्तियाँ स्थापित करवाई हैं। इस बार छोटी है मूर्ति हमारे है। यहाँ। हमारे यहाँ मूर्तियाँ बनती है 18-18 फीट, 19-19 फीट। इस बार मेरी 12 फीट की मूर्ति। सर इसमें एक चीज़ हमने देखा कि घोड़े की भी झलक दिखेगी। किसकी? घोड़े की, अभिमन्यु ने जिस घोड़े पे सवार होकर। नहीं, देखिए उसमें क्या है, हम घोड़ी उड़ी नहीं दिखा रहे हैं, हम रथ दिखा रहे हैं। रथ के अगल बगल पूरा शीशा रहेगा। शीशा। वो शीशा में आपको पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। जब आप जाते रहोगे, पूरा पंडाल का प्रतिबिंब आप नीचे भी देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते हो। ये सबसे बड़ी खासियत है। किन किन चीज़ों से मिलकर बना रहे हैं सर? ये सारा वही है, लकड़ी, चटाई, स्टील, लोहे का काम ज़्यादा है इसमें। लोहे का काम ज़्यादा। और वो जो देख रहे हैं आप, कारीगरी है वो, जाली बनाना। अच्छा। वो बहुत बड़ी कारीगरी है। सर आपने पूरा ये चक्रव्यूह बनाया है अंदर में। दर्शनार्थी प्रवेश करने के बाद, सही पूछिए तो हमारा एक राउंड और था। अच्छा। जिसको हमने हटा दिया। अच्छा। तो प्रशासन का कहना था बहुत ज़्यादा हाइट में आप मत ले जाइए। हाँ। डरते हैं वो लोग। हाँ, भीड़ भाड़ ज़्यादा भीड़ हो भाड़ हो जाएगी। जाएगी, इसीलिए हमने वो छोटा कर दिया। अच्छा। नहीं तो एक राउंड और जाता है, अच्छा। उसको हमने हटा दिया। पर हम गए सर, बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं आपके जो कारीगर हैं। वजन हमें लगता है कि नहीं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं होगी, वो दिख रही है मेहनत आप में। 20 लोग खड़ा कहीं कर लीजिए, वो कूद के हमें दिखवा दूंगा। हाँ। कहीं हिलेगा भी। तो फिलहाल अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और बहुत ही सुंदर पंडाल बन रहा है। बाकायदा रांची की सबसे अच्छा पंडाल यहाँ पे हमेशा इन्होंने प्रदर्शन किया है और अलग अलग थीम पर बनती है। फिलहाल हम अभी एंट्री करेंगे पंडाल पे और आपको दिखाएंगे कि अंदर किन किन चीज़ों से पंडाल बनाया जा रहा है, कितनी मेहनत लगी है, कारीगर कैसे अभी तैयारियाँ कर रहे हैं। तो सर हम थोड़ी झलकियाँ ले लेते हैं। तो फिलहाल बकरी बाज़ार का ये जो पंडाल है, ये महाभारत के कौरवों के चक्रव्यूह की झलक दिखाता है। एंट्री से हम शुरू करते हैं इस पंडाल को। तो फिलहाल ये एंट्री गेट है, 2 एंट्री गेट यहाँ पे बनाया गया है, एक पुरुष के लिए, एक महिला के लिए। आप देख सकते हैं जो कारीगर, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि कोलकाता के कारीगर हैं। दादा हिंदी पूछते हैं? नहीं। हाँ? समझ रहे मेरी बातों को? हाँ। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। अच्छा, यही काम करते हैं पंडाल वगैरह बनाना? पंडाल से काम करता है। कहाँ काम किए हैं अभी तक? कलकत्ता से काम किया है। अच्छा, और कहीं? आसनसोल। अच्छा, और? झारसुरा। ऐसे काम करता है। रांची पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं? रांची पहली बार आए। अच्छा, क्या थीम है पंडाल का? थीम मेरा जानती नहीं है। अच्छा, तो चलिए, ये तो कारीगर हैं। फिलहाल ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम शुरू करते हैं अंदर जाना। तो एंट्री गेट से जैसे आप अंदर आएंगे, आपको चक्रव्यूह सा प्रतीत होगा। आप देख सकते हैं रोल आपको ऊपर जाना होगा। चक्रव्यूह जैसा जो भी दर्शक आएंगे उनको ऐसा लगेगा कि हम चक्रव्यूह से होता हुआ पंडाल के अंदर जा रहे हैं। तो फिलहाल चक्रव्यूह में हम लोग भी घुसते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पंडाल की तैयारियां कैसी हुई हैं। और बीच में, जैसे मैंने कहा कि एक तरफ महिलाएं, एक तरफ पुरुष होंगी, बीच में लोहे का यहाँ पे ग्रिल लगाया गया है ताकि कोई भी किसी भी तरह की असुरक्षा ना हो, छेड़खानी ना हो, लड़के लड़कियां मिक्स ना हो जाए, सुरक्षा के साथ सभी अंदर घुसे। तो ये जो ग्रिल है ये रोकेगा उनको। लकड़ी का नहीं है, बाकायदा यह लोहे का है। ओल्डिंग किया हुआ है, बहुत ही मजबूती के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्डिंग किया हुआ है ताकि किसी भी प्रकार का भीड़ होने की वजह से ये टूटे ना। फिलहाल अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चक्रव्यूह से आगे बढ़ते हुए जब आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर
गोलाकार बहुत बड़ा सा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि चक्रव्यूह का रूप है ये। तो चक्रव्यूह के लिए आपको वहाँ से एंट्री करके फिर से यहाँ पे चढ़ना होगा, जिसे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम एक राउंड और कर रहे थे, चूँकि और ज़्यादा ऊपर ना हो तो प्रशासन ने हमें मना कर दिया कि भीड़ भाड़ होगी तो लोगों को नुकसान होगी, वज़न नहीं उठा पाएगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस पंडाल की सबसे प्रमुख बात यह है कि जिस रथ पर सवार हो के अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदा था, वो रथ यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में रथ के आकार का यहाँ पे चक्का भी आप देख सकते हैं, और ये रथ बहुत बड़े आकार का बन रहा है। फ़िलहाल ये, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, ये 18 तारीख से खुल जाएगा दर्शकों के लिए। जो भी माता के दर्शन करना चाहते हैं, पंडाल के दर्शन करना चाहते हैं, वो 18 तारीख से इस बकरी बाज़ार पंडाल में आ सकते हैं। अब यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और ऊंचाई आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइट बढ़ गई है। और यहाँ पर देखिए, जैसा उन्होंने कहा कि कपड़े पे यहाँ पे नक्काशी की गई है, गोल राउंड जो लोहे के बीच में आप देख रहे हैं, ये लेस है पतला पतला, और उसके बीच में ये डिज़ाइन किया गया है। ऊपर में आप देख सकते हैं, ऊपर में भी कपड़े का ही वर्क किया गया है, जालीदार वर्क किया गया है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो लकड़ी से यहाँ पे गोलनुमा यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। और इसके बाद ऊपर चढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको फिर डाउन उतरना होगा, क्योंकि यही चक्रव्यूह का थीम है। और जब आप नीचे उतरेंगे तो आप यहाँ पे माता के दर्शन कर पाएंगे। आप जब घुसेंगे तो आपको रथ मिलेगा, रथ के बाद आप माता के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मुड़ने के बाद सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। अभी तैयारी की ही जा रही है। जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि इस बार मूर्ति थोड़ा सा छोटा बना है और समय से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा आपको दिख भी रहा होगा, माता का स्वरूप, सौम्य स्वरूप बनाया गया है। इस बार रौद्र स्वरूप नहीं बनाया गया है। अभी बहुत सारे काम बाकी है। आप ऊपर के काम देखिए किस तरह से बहुत ही सुंदर वर्क किया गया है, एकदम रंगीन वर्क है। गुंबद नुमा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, गोल है, और यहाँ पे रंगीन कलर से या फिर कह लें कि रंगीन चटाई से यहाँ पर इसको कलरफुल बनाया गया। आप यहाँ पे दोस्तों जब आप अंदर आएंगे, यहाँ पे देखिए ये लकड़ी का ही है, लकड़ी का ही है, लेकिन इसकी आप काम देखिए। ये जब आप देखेंगे तो आपको दूर से ये कांच का लगेगा। आप जैसे इसको घुमाएंगे, कैमरे में देखेंगे तो लगेगा ये कांच है, लेकिन ये कांच नहीं है, ये लकड़ी का बनाया गया है बाकायदा। और यहाँ पे देखिए कारीगर लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं कि पंडाल को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। दादा कहाँ से आए हैं आप लोग? मेदिनीपुर। मेदिनीपुर, कोलकाता? हाँ, कोलकाता में। कहाँ कहाँ काम किए हैं दादा? इधर एक गो है, दुर्गा मंदिर है, मेन रोड है, 3 गो काम कर रहा है। अच्छा, रांची तो और पहले भी आए हैं लग रहा है ना? पहले भी आ रहा है। हाँ। तो ये क्या बना रहे हैं आप लोग? ये सब थीम आर्टिस्ट का है, मालूम है, हमको मालूम नहीं है। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी टीम में? टीम में प्राय 200 आदमी है। 200 आदमी? हाँ। तो कलकत्ता से 200 आदमी आए हैं? हाँ, 200 आदमी आए। कब आए हैं? आप 2 महीना हो गया। 2 महीने से ये बन रहा है? अरे वाह। दादा आप भी कलकत्ता से ही आए हैं? हाँ, सब कलकत्ता से आया। अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ, पहले अगले साल भी आया था। अच्छा। और इस साल भी आया था। अच्छा, तो 2 महीने से यही हैं? हाँ। तो आप लोग तो पूरे देश में घूमते रहते होंगे पंडाल बनाने के लिए? हाँ, पूरा देश में घूमती रहे। कहाँ कहाँ गए हैं? त्रिपुरा गई है, आसानसोल है, कोलकाता है, तारपरे अगरतला, ये सब जा रहा है। आपकी जो कमेटी है, जो इतने कारीगरों की कमेटी है, क्या नाम है? चंदन जना। चंदन जना। अच्छा, आपकी कमेटी का नाम है? हाँ, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे कारीगर बता रहे हैं कि 200 लोग लगभग आए हैं इस कमेटी में, और 2 महीने पहले से इस पंडाल की संरक्षणा, यहाँ का काम शुरू किया गया है। एक और कारीगर से बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम हुआ? हम लोग का सहदेव कमिला है। अच्छा, कहाँ से हैं? मेदिनीपुर से। मेदिनीपुर, कलकत्ता? अच्छा, कब से आए हैं यहाँ? 2 महीने से। 2 महीने से? अरे वाह। कितने लोग आए हैं? हम लोग 40 आदमी हैं।
40 आदमी 40 आदमी हैं। अच्छा, वो दादा बता रहे थे 200 आदमी है लगभग। वो आ रहा है, अभी आया नहीं, चला गया। अच्छा। तो फाट जो था 100 ऊपर में आदमी था। अच्छा अध्यक्ष जी बता रहे थे कि यहाँ का जो चक्रव्यूह वाला जो थीम बन रहा है ये आज तक कहीं नहीं बना है। नहीं, सही बात है। हाँ, एक पहला ही यहाँ हो रहा है। अच्छा, आप लोग कैसे सोचते हैं क्या थीम होनी चाहिए? आर्टिस्ट है, हाँ? हम लोग का जो आर्टिस्ट है वो एक ना था, हम लोग बनाता है। अच्छा। वो आर्टिस्ट है, अच्छा, तो आर्टिस्ट जो तैयारी करता है हम लोग बनाता है, जो बताता है हम लोग करता है। कर देते हैं। कब से कारीगरी के क्षेत्र में है दादा? कार्यक्रम कितने सालों से पंडाल बना रहे हैं? हम तो 2 साल है बना रहा है। हाँ। जो आर्टिस्ट है वो तो 3-4 साल से बनाता है, तो इसलिए तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में आपको लोग दिख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर में चढ़ के काम हो रहा है। ये क्या का बना हुआ है भैया? ये क्या का बना हुआ है? फाइबर का है। फाइबर का है। अच्छा, इस गुम्बद में जो आप देख रहे हैं, मैंने कहा था ये चटाई है, तो बिल्कुल ये चटाई नहीं है, ये फाइबर का बना हुआ है और इसके पीछे लाइट लगेंगे जिसके वजह से आपको पूरा लाइट यहाँ पे पंडाल में रोशनी आएगी। इसके पीछे लाइट लगेगा, है ना? हाँ, लाइट लगेगा। तो लाइट जो रहेगा वो बुझेगा। तो फिलहाल हमने एंट्री दिखाई थी। एंट्री चक्रव्यूह में घुसने के बाद आप यहाँ पे मूर्ति के नज़दीक आएंगे, यहाँ से आप देवी के दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर निकासी द्वार है, यहाँ से आप फिर निकल जाएंगे। निकासी द्वार है भैया, है ना? यहाँ से आप निकल जाएंगे और निकलने के बाद यहाँ से आपको झूला दिखाई देगा। जितने भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए झूले का प्रबंध किया गया है, यहाँ पे सारे तरीके का झूला आपको मिल जाएगा। तो आप एंट्री करेंगे, चक्रव्यूह में घुसेंगे, माता के दर्शन करेंगे, निकासी होगा, उसके बाद आप यहाँ पे तरह तरह के झूलों का आनंद ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लगातार नवरात्र आने तक हम रांची के अलग अलग पंडालों में जाएंगे। किन किन थीम पर बनी है, थीम के पीछे का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, ताकि जब आप चयन करें राजधानी रांची में पंडाल घूमने की तो आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े कि भैया पहले किस पंडाल से शुरू करें, कहाँ ज़्यादा अच्छा बना है। तो बिल्कुल यह पंडाल बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है, बहुत ही नए थीम पे बना है। चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह के अंदर माता के दर्शन होंगे, उसके बाद आप झूलों का आनंद ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही महंगा पंडाल है, लगभग 60 लाख की लागत से यह बन रहा है और इसकी नक्काशी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 60 लाख वाजिब है इस पंडाल को बनाने में। फ़िलहाल हम दूसरे एपिसोड में रांची के दूसरे पंडालों के आपके दर्शन कराएंगे, झलकियाँ दिखाएंगे कैसे बन रही है, किस थीम पर बन रही है। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहे। अब इस वक्त के लिए बकरी बाज़ार से जोहार रहेगा।